नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। लगातार राजनेताओं की बयानबाजी और वोटरों को लुभाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जब बात वोटरों को लुभाने की है तो यहां कांग्रेस सबसे आगे है, लेकिन वोटरों को अपने पाले में लाने की ये बेजोड़ कोशिश अब बिहार में उनके बेजोड़ गठबंधन में दरारें पैदा कर रही है। एक तरफ कांग्रेस, जिसका बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है और जो आरजेडी की बैसाखी पर बिहार में टिकी है, वो पार्टी एक तरफ आरजेडी का साथ चुनाव लड़ने की बात करती है, तो एक तरफ उनकी पार्टी के कई चेहरे आरजेडी से गठबंधन पर बोलते तक नहीं है। दरअसल बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर चुनावी मैदान में जेडीयू को शिकस्त देना चाहती है, लेकिन आरजेडी यहां अकेले नहीं है, उनके साथ कांग्रेस भी है। आरजेडी कहती है कि कांग्रेस अच्छी खासी सीटों पर रजामंदी बनाए, तो एक तरफ कांग्रेस है जो बिहार में तेजस्वी के फेस को लेकर नाक मुंह सिकोड़ रही है और जवाब तक नहीं दे पाती। असल में पिछले कई दिनों से बिहार में कांग्रेस का हाइपर एक्टिव होना इस बात का उदाहरण है कि वो अब आरजेडी को साथ लेकर चलने के मूड में नहीं है। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के सामने आ रहे बयान भी इसी क्रम में इशारा करते हैं, लेकिन ये इशारा बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की फूट को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। आज आरजेडी और कांग्रेस दोनों से ही बयान सामने आए, जिससे साफ तौर पर यह मालूम चलता है कि बिहार में माहौल गर्म है। बिहार में कुछ ही दिनों में बड़ा खेला होगा। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में बिहार में इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट, कांग्रेस और आरजेडी गई टूट, ये लाइन सच होगी। बिहार में आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस अपने अस्तित्व से जूझ रही है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बारे में भी सोच रही। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो आरजेडी को झटके पर झटका दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि बिहार में कांग्रेस हाइपर एक्टिव है। राहुल गांधी लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन मजाल थी कि एक भी आरजेडी का नेता उनके साथ मौजूद थे तो राहुल के फेवरेट और तेजस्वी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले कन्हैया। विरोधी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते, लेकिन लालू और तेजस्वी के मित्र राहुल की उनसे नजदीकियां जग जाहिर है। यही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ही जब बेगूसराय में राहुल गांधी और कन्हैया ने पदयात्रा की तो उनसे सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर कन्हैया ने ऐसा जवाब दिया कि आरजेडी हिल गई। क्या तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट मानते हैं या सामूहिक नेतृत्व में महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा? इस पर कन्हैया कुमार ने सीधा जवाब देने के बजाय ये कह दिया कि अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं। दोबारा पूछा गया कि तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट मानते हैं या नहीं। इस सवाल को उन्होंने टाल दिया, कहने लगे अभी नाश्ता करो और भोजन कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। जाहिर है इस जवाब को सुनने के बाद सवाल उठना तय है कि क्या कन्हैया तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मानते या उन्हें अपना कंपटीशन मानते हैं। खैर, आज आरजेडी को एक और बयान से झटका लगा है। ये बयान पूर्णिया से पप्पू यादव ने दिया। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव बोले, हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आरजेडी खुश रहे या ना रहे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सभी गठबंधन धर्म के तहत अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदी पट्टी में गठबंधन जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। इस बयान में जिन शब्दों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो है, आरजेडी खुश रहे या ना रहे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पप्पू यादव के शब्दों का ये तीर निश्चित ही सटीक निशाने पर लगा होगा। पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार, दोनों से ही आरजेडी बेतहाशा चिढ़ती है और दोनों ने ही आरजेडी को मुंह चढ़ा दिया। खैर, अब जब कांग्रेस ने जंग शुरू कर दी है तो आरजेडी क्यों पीछे रहे? आरजेडी की ओर से भी जो बयान आया उसने भी कांग्रेस को खुले संकेत दे दिए कि आरजेडी के बिना कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया कि बिहार में आरजेडी की राजनीतिक जमीन सबसे मजबूत है। आरजेडी सिर्फ चुनाव बिहार में लड़ती है, सहयोगी दल पूरे देश भर में चुनाव लड़ते हैं। ये सहयोगी दलों को देखना होगा कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर है। आरजेडी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। पिछली बार बहुत कम सीट से हम लोग सरकार बनाने से चूक गए। जनमत घोटाला हुआ, नहीं तो महागठबंधन की सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बन जाती। इस बार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ठोक बजाकर होगा। तेजस्वी यादव चाहते हैं सहयोगी दलों को सम्मान मिले, लेकिन सबको अपना जमीनी हकीकत पता है। एनडीए को हराने और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। 14 करोड़ जनता बिहार का मन बना चुकी है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए।
मृत्युंजय तिवारी के इस बयान का सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ था। उन्होंने साफ कह दिया कि तेजस्वी ही सीएम फेस और ड्राइविंग सीट पर हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि तिवारी ने यह भी कहा कि सहयोगी दलों को सम्मान मिले, लेकिन सबको अपनी जमीनी हकीकत पता है। जमीनी हकीकत का ये इशारा राहुल गांधी पर ही था। दरअसल राहुल गांधी बिहार में अपनी किस्मत आजमाने के चक्कर में वो सोच रहे हैं जो संभव नहीं है। राहुल सोच रहे हैं कि अब आरजेडी के कंधों से बंदूक चलाना बंद करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे आरजेडी ने भी कांग्रेस के साथ मिली हार के बाद अपने कंधे खसकाने शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि कांग्रेस बिहार में अपने पारंपरिक वोटरों के बीच पहुंच रही है। चाहे मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर हो या ओबीसी, वो सबको ही चुनावी लॉलीपॉप थमाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ये भी मानती है कि 25 सालों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब बिहार में उसने कुछ कमाल किया हो। इसलिए एक तरफ कांग्रेस ये भी कहती है कि वो आरजेडी के साथ है। फिलहाल कांग्रेस हर तरफ दो टूक बयान दे रही है। मृत्युंजय तिवारी के इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि हम लोग भी सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी है। हर घटक दल सभी सीटों पर तैयारी करता है ताकि सहयोगी दल एक दूसरे को हर सीट पर मदद करें। चुनिंदा सीटों पर तैयारी कोई घटक दल नहीं करता। पिछली बार 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। इस बार कौन से दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये महागठबंधन की बैठक में तय होगा। सभी दल सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। क्या तेजस्वी को कांग्रेस महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मानती है? इस सवाल पर राजेश राठौर चुप हो गए और कहा इस पर शुभ दिनों में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें सीएम कैंडिडेट पर फैसला लेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बोल चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के दल बैठक तय करेंगे कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। 2020 का चुनाव महागठबंधन ने तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा और मात्र 12,000 वोट से हम हारे। इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होगा आरजेडी को उतना लाभ होगा। महागठबंधन में रहकर कांग्रेस लड़ेगी। हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, इससे सहयोगी दलों को लाभ होगा। अब पार्टी खुलकर भले ही कुछ ना बोले, लेकिन यह बयान तो साफ कर रहे हैं कि अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट के बीच पनपना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस ये जानती है कि बिहार में अकेले दम पर चुनाव जीतना उसके लिए सपने जैसा है, इसलिए आरजेडी को उसने अपना प्लान बी बनाया है। तो वहीं अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी कांग्रेस फ्रंट फुट पर है, क्योंकि दलित समाज से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, युवा चेहरा कन्हैया कुमार को आगे करना, जिससे तेजस्वी सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, उसके बाद उन मुद्दों को उठाना जो तेजस्वी उठाते रहे, ये साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस किसी रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि इसमें शक नहीं है कि शायद ही तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस बने, लेकिन अभी काफी वक्त है। सीटों पर बंटवारा होना बाकी है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ऑल इज वेल रहता है या आरजेडी और कांग्रेस में ये फूट होना तय है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।